उस मकसद की तलाश में मैं 13 सालों से भटक रहा हूँ। 5 बार जेल गया। अब पागल पागल आड़ में कहते थे, सामने तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो सामने पागल कह सके। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पागल कहें तो सामने कहें। सरकारी मुलाजिम कहते हैं, मैं उसे नौकर कहता हूँ। ये नौकर हैं हमारे, और नौकर अपनी औकात भूल चुका है। इस देश का नेता अधिकारी सब लोग हमारे नौकर हैं, और नौकर हमारे सर पे चढ़ के मुत रहा है। अकेला मोदी मुलायम मायावती अगर इस देश की औकात बता सकते हैं तो मैं अकेला क्यों नहीं कर सकता। सच हमेशा से हारता आ रहा है। एक बार सच अगर जीत गया ना तो सच का फैशन आ जाएगा और झूठ की आंधी उड़ जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। लोगों को लगता है कि ये लड़ाई है, ये लड़ाई नहीं है, ये प्यार है जिसे लोग लड़ाई का रूप दे रहे हैं। इस देश की जनता जानती ही नहीं प्यार क्या है। तलवार कितनी बार जेल गए? 5 बार, और 40-50 बार बिना गलती के थानों में रात रात और बैठा जाता था। मच्छर काटता था लेकिन मजा आता था। जो मजा हार में है वो जीत में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में अमित शाह जी की रैली है और आप देख सकते हैं चारों तरफ से पब्लिक आ रही है, और इस बीच सेव गर्ल चाइल्ड एंड गर्ल 2 राजीव तलवार हैं, फेमस नाम है, उल्लू टीवी चलाते हैं और बहुत सारी इनकी वीडियो वायरल होती रहती हैं। ऐसे ही सार्वजनिक जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं, सीधे जुड़ते हैं। बेसिकली जाने जाते हैं कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठाते आए हैं। क्या तकलीफ भी होती है ऐसे मुद्दों को उठाने में? लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं सामाजिक मुद्दे उठाता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा कुछ मकसद है, उस मकसद की तलाश में मैं 13 सालों से भटक रहा हूं। 5 बार जेल गया, बहुत बार अत्याचार मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे लिए वो मेरा मकसद ज़रूरी है। और वो मकसद क्या है सिर्फ मैं जानता हूँ, और जो इस देश में जितने शेर होंगे, जो मर्द टाइप लोग होंगे, मर्द टाइप भगवान होंगे, वे राजीव तलवार के लिए भगवान बनेंगे। और भारत की धरती पर अकेले चमत्कार करके दिखाऊंगा, अकेले। क्या है मकसद? मकसद क्या है, थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से? अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। किस तरह का, थोड़ा सा सूक्ष्म में बता दीजिए, थोड़ा सा जो लोग देखने वाले हैं वो थोड़ा सा जान लें कि राजीव तलवार का मकसद क्या है। 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल एक बात बता दें, जिसे दुनिया समझ रही है विकास। सर विकास क्या होता है, मुझे आप बताएंगे विकास क्या है? सरकार दावे करती है, जो वादे करके आती है वो अपने खरे वादों पर उतरे, उसे विकास कहते हैं। कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है 95% हमने विकास किया है, और पहले की 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है। इस देश के शिक्षक को पता नहीं है कि विकास क्या है। जिस देश के शिक्षक को यह पता नहीं कि विकास क्या होता है, उस देश का अधिकारी, नेता, जनता क्या जाने कि विकास क्या होता है। वेट करिए, धीरे धीरे आपको। जिस तरह से आजमगढ़ की जनता, मुझे शुरू में सब लोग पागल कहते थे, लेकिन पागल होने का प्रमाण किसी के पास नहीं था, उसी तरह विकास 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 के गर्भ में ही छिपा है विनाश की जड़। ये विकास नहीं विनाश है। आज हम कह रहे हैं, कल सारा जमाना कहेगा। आपको कैसे पागल बोलते थे? पागल पागल आड़ में कहते थे, सामने तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो सामने पागल कह सके। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पागल कहें तो सामने कहें, और क्यों कहते थे ये मुझे नहीं मालूम, ये वो ही जाने। कुछ मुद्दे ऐसे थे कि आप सीधे सरकारी मुलाजिमों से भिड़ जाते थे, और जो सामाजिक जो जरूरतें थी उनके लिए आप अधिकारियों से भिड़े। जिसे आप सरकारी मुलाजिम कहते हैं, मैं उसे नौकर कहता हूँ। ये नौकर हैं हमारे, और नौकर अपनी औकात भूल चुका है। इस नौकर को इसकी औकात बताएंगे। इस देश का नेता अधिकारी सब लोग हमारे नौकर हैं, और नौकर हमारे सर पे चढ़ के मुत रहा है। राजीव तलवार या तो मरेगा या तो भारत की धरती पे चमत्कार बताएगा। जिसकी जो औकात होगी हम बताएंगे इस देश की जनता को। जनता हमारे लिए भगवान बनेगी, ताकत दिखाऊंगा, और जिसकी जो औकात है उसकी औकात जरूर बताऊंगा। कैसे औकात कैसे दिखा पाएंगे राजीव तलवार, क्योंकि आपको तो लोग पागल ही कहते हैं। इतिहास बनाने के लिए माधरचोद पागल बनना पड़ता है, और पागल बनने के लिए गांड में माधरचोद दम होना चाहिए। जिसकी गांड में दम होगा वही पागल बन पाएगा। नपुंसक भोसड़ी वाले पागल कैसे बन पाएंगे माधरचोद? पागल बनने के लिए गांड में दम चाहिए। अब एक बात और है, सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि नेता और सरकारी मुलाजिम है वो जनता के नौकर हैं, तो आज तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जितने भी नेता हैं या फिर बात करें सरकारी मुलाजिमों की, वो तो अपने लेवल पर अलग ही धुन में रहते हैं। तो ये बताइए, अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या बोलने से वो बुराई दूर होगी? नहीं ना होगी। उस बुराई को दूर करने के लिए फाइट करना होगा। और इस देश की जनता नपुंसक है, वो लड़ना जानती नहीं है। लेकिन कौन क्या करता है मैं ये परवाह नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं परवाह करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करने विश्वास करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। और क्या कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम। क्या अकेले राजीव तलवार कर पाएंगे? ये संभव है? अकेला मोदी मुलायम मायावती अगर इस देश की औकात बता सकते हैं तो मैं अकेला क्यों नहीं कर सकता।
सिकंदर अकेला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कौन सी मेरे अंदर कमी है? राजीव तलवार अकेले सब कुछ करके दिखाएगा जो इस देश में 135 करोड़ जनता नेता अधिकारी नहीं कर पाए। अकेले करके दिखाऊंगा, ये वादा रहा। अगर इस देश में मुट्ठी भर मर्द राजीव तलवार को प्यार करेंगे तो जरूर होगा। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि बात प्रधानमंत्री की आती है, नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो वो उन्होंने तो पूरे देश को बदलने की तस्वीर बदल दी और पूरे विदेशों में देश का डंका बज रहा है। तो क्या राजीव तलवार ऐसे संभव हो पाएगा कि इस तरीके से जो इनके मुद्दे हैं वो उठ पाएंगे? जिस तरह से मोदी, मुलायम, मायावती, कांग्रेस जैसे नेता अपनी पार्टी बना के झूठ के चक्रव्यूह में सबको फंसा लिया, उसी तरह हम इस देश की जनता को सच के चक्रव्यूह में फंसा लेंगे। और अगर मुट्ठी भर लोग सच के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे तो एक बार सच जीतेगा। अब तक इस दुनिया में कभी सच जीता ही नहीं है, सच हमेशा से हारता आ रहा है। एक बार सच अगर जीत गया ना तो सच का फैशन आ जाएगा और झूठ की आंधी उड़ जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजीव तलवार का मुद्दा क्या है? लड़ाई किससे है? लड़ाई प्रशासन से है या सरकार से है? लोगों को लगता है कि ये लड़ाई है, ये लड़ाई नहीं है, ये प्यार है जिसे लोग लड़ाई का रूप दे रहे हैं। इस देश की जनता जानती ही नहीं प्यार क्या है। 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं तो लड़ाई ना कहेंगे तो प्यार कैसे कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो प्रशासन से भी भिड़ जाते हैं, सरकार के नेताओं को भी खरी खरी सुना देते हैं। ये बताइए, अगर गलत है तो विरोध होना चाहिए ना। तो अगर गलत मेरा बाप है तो मैं विरोध क्यों ना करूं? और जब अपने बाप की गलत बातों का विरोध कर सकता हूं तो नेता अधिकारी किसी का औकात क्या है, क्यों नहीं कहूंगा? ये मार देंगे ना, तो मार से क्यों डर जाए? मरना तो है ये है, तो हम डरेंगे क्यों? बताइए क्यों डरें भाई? बजाइए ताली एक बार सब लोग मेरे लिए। तो राजीव तलवार कितनी बार जेल गए? 5 बार और 40-50 बार बिना गलती के थानों में रात रात और बैठा जाता था। मच्छर काटता था लेकिन मजा आता था। जो मजा हार में है वो जीत में नहीं है। पहली बार किस केस में अंदर गए जेल? पहली बार जब मैं गया तो आरोप लगा था कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ, और गाली कोई किसी को न सिखाएगा न मैंने सिखाया। लास्ट बार अभी लास्ट बार वाला याद नहीं कब गया था। अभी थाने में बैठाया गया था 30 घंटा। एसपी ने एक प्रश्न पूछने, मैंने एक प्रश्न पूछा और एसपी ने मुझे 30 घंटा कोतवाली में बैठा दिया रात भर। क्या प्रश्न था? वो प्रश्न अभी मैं नहीं बता सकता। तीखा ही होगा। जानते हैं ये नौकर हमारे हैं ना, इनको मीठा मीठा प्रश्न भी तीखा लगता है। ये अपनी औकात भूल चुके हैं, ये अपने आप को तोप समझते हैं। अरे तुम अधिकारी हो, तोप नहीं मार तुम्हारी देंगे अकेले तुम। इसीलिए तो पहली बार गए थे कि जितनी गाली आप दे रहे हैं तो बच्चे तो सीखेंगे। अच्छा ये बताइए, कौन गाली नहीं देता इस दुनिया में? सब आड़ में देते वाले, हम सामने देते हैं। सामने गाल देख लो, प्रचार तो पूरा आपका। तो जानने वाले भी पूरे हैं। होगा जरूर। भारत की धरती पर चमत्कार तय है अगर मेरा सामना मौत से नहीं हुआ। आशीर्वाद दीजिए भगवान। चमत्कार कितनी जल्दी होगा कि पहला सबसे पहला चमत्कार क्या होगा? जितनी जल्दी हमको मर्द टाइप भगवान मिल जाएंगे, अगर 500 जो मर्द हो, शेर हो, टाइगर हो, चमत्कार रोज करके दिखाऊंगा। रोज किस तरह के? जो आप फिल्मों में देखते हैं ना वो झूठा है ना। मैं सच का चमत्कार जो फिल्मों में होता है, जो किताबों में होता है, मैं सच में करके दिखाऊंगा। असली हीरो अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान नहीं। एंग्री यंग मैन राजीव तलवार असली हीरो है। अब तो असली हीरो आर्यन खान है, वो भी ड्रग मामले में पाए गए। ये बताइए कि ड्रग भारत में चौदाता कहां से है? अगर ये रोक नहीं सकता तो मेरा बेटा अगर पिएगा भी तो गलत क्या है? ये राजीव तलवार हैं जो अपने भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं और ये पूरे देश विदेशों तक इनके वीडियो चर्चे में रहते हैं कि राजीव तलवार हैं जो किसी से नहीं डरते, बेखौफ होकर के वो अपनी बात रखते हैं और जनता के मुद्दों के लिए वो हमेशा लड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चमत्कार के लिए उन्होंने घोषणा की है कि एक दिन बहुत जल्द ही वो चमत्कार होगा और उस चमत्कार का इंतजार आपको भी और हमको भी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।